जो लिबास है ना, लिबास, इसके अंदर 8 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। कितनी चीजें? 8 चीजें। सबसे पहली चीज, लिबास जो है, रेशमी अगर कपड़ा है ना, खालिस रेशमी कपड़ा, वो हराम है। खालिस रेशमी कपड़ा अगर किसी और कपड़े के साथ मिला हुआ है और उसकी मिलावट इतनी है कि रेशमी कपड़े के अलावा दूसरा कपड़ा उसके अंदर ज्यादा है, तो फिर उसका इस्तेमाल जायज़ है। खालिसतन रेशमी कपड़ा इस्लाम ने उसको हराम डिक्लेयर किया है। हदीस मुबारक में आता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं मुबारक हाथ में रेशमी कपड़ा लिया और अपने मुबारक बाएं हाथ में सोना लिया। फरमाया इस तरह लहरा के फरमाया, ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम कर दी गई। इन पर हराम कर दी गई? लफ्ज याद रखना, मर्दों पर हराम कर दी गई। जब मर्दों पर हराम है तो इसका मतलब क्या हुआ? औरतों पर वो चीज क्या है? हलाल है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो पहला उसूल कपड़े का कि रेशमी कपड़ा नहीं होना चाहिए। अगर इस्लाम ने इजाजत दी है ना रेशमी कपड़े की, खालिस रेशमी कपड़े की, तो वो जंग के दौरान दी है। अगर मजबूरी हो, अगर दिफा के लिए पहनना जरूरी हो, तो फरमाया उस जंग के अंदर, जंग की मजबूरी की वजह से रेशमी कपड़ा वो मुजाहिद सिपाही जो है वो पहन सकता है, वो भी जंग करते हुए। आपको मालूम है रेशमी कपड़े में फिसलन ज्यादा होती है। अगर तलवार लगेगी, कोई भी शय लगेगी, वो फिसल कर क्या है, उस फौजी का, उस सिपाही का जिस्म महफूज रह सकता है। इस वजह से जंग के दौरान रेशमी कपड़े को बाउज़र मजबूरी जो है वो जायज करार दिया गया। दूसरा उसूल लिबास के अंदर, आपका लिबास इतना होना चाहिए कि जो आपकी शर्मगाह है ना, उसमें से एक जर्रा भी जाहिर ना हो। ना तो कपड़ा कम हो और ना ही कपड़ा तंग हो। शरीयत ने बिल्कुल मुतलकन मना फरमाया। इससे ना नमाज होती है, इससे क्या है, आप अपने गुनाह का भी सबब बन रहे हैं, और जो जो आपके उस हिस्से की तरफ देखेगा उसका भी जो गुनाह है वो आपके जिम्मे में आएगा, क्योंकि आप उसका सबब बन रहे हैं। अब मर्द की जो शर्मगाह है, जिसका छुपाना फर्ज और लाजम है, वो नाफ से लेकर घुटनों तक, नाफ से घुटनों तक ये हिस्सा ऐसा है कि इसमें से एक हिस्सा भी, थोड़ा सा जर्रा भी, उसके बराबर भी जिस्म की कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर जाहिर हुई, आपको डबल गुनाह है। एक तो कपड़ा कम पहनने का, एक जो दूसरा शख्स देख रहा है वो जो गुनाह में मुब्तला हो रहा है उसका गुनाह भी आपको मिलेगा। अब हमारे यहाँ क्या हो गया, जो ट्राउजर पहना देते हैं, निक्कर पहना देते हैं, इवन के बच्चों को भी पहनाना जायज नहीं है। अगरचे हम बच्चों के लिए हराम का लफ्ज तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो मुकल्लफ नहीं है शरीयत के, लेकिन वो कराहत के अंदर जरूर आएगा कि अगर आप बच्चों को छोटा लिबास पहना रहे हैं, आज वो छोटे लिबास की वजह से उनके अंदर से नफरत खत्म हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, बड़े होंगे, नफरत नहीं होगी तो वो लिबास क्या करेंगे, छोटा लिबास पहनना शुरू कर देंगे। इस वजह से बच्चों के लिए भी छोटा लिबास माँ बाप के ऊपर ये जायज नहीं है कि उनको छोटा लिबास पहनाएं। इसी तरह गाड़ियों में बैठे हैं, सुबह आप वॉक के लिए निकले हैं, कहीं भी निकले हैं, इतना कपड़ा पहनने की गुंजाइश नहीं है कि शर्मगाह का कोई भी हिस्सा किसी को नजर आए। एक तो ये। दूसरा उसूल जो है इसी के साथ शरीयत ने फरमाया है, वअमुर बिल उर्फी, अपने उर्फ पर अमल करना है, अपने कल्चर पे अमल करना है। जो लिबास आपके कल्चर में है ना, जो आपके उर्फ में है, उसी लिबास को इस्तेमाल करें। उसके अलावा कोई भी लिबास आप पहनेंगे ना, उर्फ के अंदर, हमारे कल्चर में उसको नापसंद किया जाएगा, तोहमत लगेगी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स साहिब ईमान है वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिसके करने की वजह से क्या होगी, उस पर तोहमत लगेगी। यहीं पे आज शुरू शुरू में उलमा ने पेंट शर्ट को हराम करार दिया था। किस वजह से हराम करार दिया था? कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं था। जैसे जैसे ही ये हमारे कल्चर का हिस्सा हो गया, तो पेंट शर्ट वो है जो खुली हो, तंग ना हो, जिससे आजाद जो है वो जाहिर ना हो, उसका पहनना जायज है। अगर वो तंग है, चाहे वो पेंट शर्ट है, चाहे वो शलवार कमीज है, बाल लोग फिटिंग के नाम से इतना तंग लिबास सिलाते हैं, स्टिचिंग करवाते हैं
कि उसके अज़ा ज़ाहिर होते हैं। फिटिंग के नाम से इतना तंग लिबास शलवार और कमीज होना कि उसके खास किस्म के अज़ा ज़ाहिर हों, शरीयत ने उसको हराम करार दिया है। आप जितना मर्जी पसंद करते हो, जितना मर्जी आप लाइक करते हो, जब तक वो लिबास आपके जिस्म के ऊपर है, आपका एक एक लम्हा हराम के जुमरे में गुजर रहा है। पहला उसूल, रेशमी ना हो। दूसरा उसूल, इतना लिबास हो कम से कम कि आपकी शर्मगाह में से कोई भी हिस्सा जाहिर ना हो। इसी के साथ जो दूसरे उसूल में शामिल है, कल्चर के मुताबिक लिबास पहने। हमारे कल्चर में पूरा लिबास जिस तरह आप पहन के बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। इसमें से लिबास थोड़ा सा भी कम हुआ ना तो हमारे लोग नापसंद करेंगे कि इसने लिबास सही नहीं पहना हुआ, इसकी नमाज नहीं होगी। तो शरीयत इस्लामिया ने हुक्म दिया है वअमुर बिल उर्फ कुरान पाक में कि आपने कल्चर के ऊपर अमल करना है। तीसरा उसूल जो है इसके साथ फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। आपने जो लिबास पहना है ना, उस लिबास में किसी भी किस्म की ऐसी तशबीह ना हो, मुशाबत ना हो, जिस तशबीह मुशाबहत और मुमासलत से शरीयत ने मना फरमाया। मिसाल के तौर पे, पहली तशबीह, आपके लिबास में ऐसी कोई शय ना हो जो औरतों के लिबास के साथ मुशाबत रखती हो, हराम हो जाएगी। इसी तरह आपके लिबास में कोई ऐसी शय ना हो जो काफरों का, गैर मुस्लिमों का एतकादी लिबास हो, दीनी लिबास हो। मिसाल के तौर पे जो पादरी चर्च में पहनते हैं या पंडित जो हैं वो जो लिबास पहनते हैं, है तो वो भी लिबास ना, है तो वो भी कपड़ा, जायज होना चाहिए था। अब ये हराम और नाजायज क्यों है? इस वजह से कि इसके अंदर तशबीह पाई जा रही है गैर मुस्लिमों के अकीदे की, काफरों के अकीदे की। हत्ता के उलमा ने यहाँ तक लिखा कुरान पाक और हदीस मुबारका की रोशनी में, कोई भी शख्स अगर ऐसा लिबास पहनता है जिसकी मुशाबहत पादरियों के साथ है या पंडित के लिबास के साथ है या किसी और मजहब के खास अकीदे वाले लिबास के साथ है, बगैर उससे वजाहत पूछे उस पर कुफर का फतवा लगाया जाएगा। उसे कहा जाएगा तजदीद ईमान करे, कलिमा पढ़े, दायरा ईमान से इंसान खारिज हो जाता है इन लिबासों से। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना औरत मर्द की मुशाबत इख्तियार करे, ना मर्द जो है वो औरत की मुशाबत इख्तियार करे। उसके बाद लिबास के अंदर जो अगला बड़ा उसूल है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में वाज़ेह है, खालिस सुर्ख रंग जो है, सुर्ख रंग, रेड कलर, ये मना है, खालिस। हाँ, अगर उसके साथ कोई और कलर मिला हुआ है या आपने शलवार और कमीज किसी और कलर की पहनी हुई है, इमामा शरीफ जो है वो आपने सुर्ख कलर का पहना हुआ है, फिर तो जायज है। लेकिन अगर पूरा लिबास सुर्ख रंग का है, रेड कलर का है, शरीयत ने सुर्ख और रेड कलर के लिबास को नापसंद फरमाया। इसी तरह लिबास के अंदर जो अगला उसूल है ना, तस्वीर वाला लिबास नहीं होना चाहिए। ये बाद लोगों ने शर्टें पहनी होती हैं, कमीजें पहनी होती हैं, उसके ऊपर तस्वीरें बनी होती हैं, तस्वीरें। किसी भी किस्म की तस्वीरों वाला लिबास इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं उस लिबास में, वो तस्वीरें आपके सर के ऊपर हैं या सामने हैं या दाएं या बाएं हैं, उसमें अगर आपने नमाज पढ़ ली तो आपको नमाज दोहरानी होगी, उस लिबास के अंदर आपकी नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर तस्वीर पीछे है या ऐसे कपड़े पे आप खड़े हैं कि आप जिस कपड़े के ऊपर खड़े हैं उस पर तस्वीर बनी हुई है, यानी आप उस कपड़े के ऊपर हैं, तो अब उस तस्वीर के अंदर क्योंकि एहतराम नहीं है, जलालत और रुसवाई है कि आपके पाँव के नीचे है, नमाज तो हो जाएगी पर उस तस्वीर से बचना लाजमी है कि शुबा पैदा हो रहा है, बुतों के साथ शुबा पैदा हो रहा है कि कहीं आप इनके अंदर कोई ना कोई कहीं से सोच में पैदा ना हो जाए कि आप इनकी इबादत कर रहे हैं। अगर नहीं भी पैदा होता है ना, मुशाबत की वजह से इस्लाम ने ऐसे लिबास से मना फरमा दिया। अब अगर आपने ऐसा लिबास पहना हुआ है, पीछे तस्वीर है, आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी तो शायद नमाज हो जाए कि तस्वीर पीछे है, लेकिन जो आपके पीछे खड़ा है नमाज पढ़ रहा है उसकी नमाज नहीं होगी।
जब उसकी नमाज नहीं हुई तो मस्जिद के अंदर खास तौर पे बाजमात नमाज अदा करते हुए आपके कपड़े के ऊपर, आपकी कमीज के ऊपर कहीं भी तस्वीर हो, दाएं बाएं ऊपर पीछे, वो लिबास पहनकर मस्जिद में आना जायज नहीं है। अगर पहनेंगे तो नमाज क्या करनी होगी? दोहरानी होगी। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है आप ऐसे शोबे में ड्यूटी कर रहे हैं, उसके लिबास का खास जो है कोई तस्वीर बनी हुई है या कोई खाका बना हुआ है, चाहे जानवर की है, किसी भी शय की तस्वीर है, आप क्या करें, लिबास उतार नहीं सकते। आप सफर में हैं, आपने नमाज पढ़नी है या ऑफिस में है, तो कोई कपड़ा हो रुमाल की तरह आप उसके ऊपर ऐसे तस्वीर के ऊपर रखें। उस रखने के बाद जो कपड़ा है आप नमाज पढ़ेंगे तो फिर नमाज को दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर उसके ऊपर किसी किस्म का कपड़ा नहीं है तो फिर नमाज दोहराई जाएगी। इसी तरह लिबास के अंदर टखनों वाला मसला बड़ा लाजमी है। हमारी शलवारें इतनी नीचे होती हैं कि हमें 4 दफा फोल्ड करना पड़ता है, 4 दफा। टखनों के नीचे कपड़ा रखने से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत के साथ मना फरमाया। फरमाया जिन लोगों के कपड़े टखनों के नीचे हैं, गिट्टों के नीचे हैं, फरमाया उनका वो हिस्सा जन्नत में नहीं जाएगा। मतलब क्या, पांव काट दिए जाएंगे? ना 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 ना, इसका मतलब यह है कि वो खुद जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बाज हदीस में आया कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, उनके कपड़े टखनों के नीचे थे। अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं भी टखनों के ऊपर करूं? आपने वहां पे फरमाया लस्ता मिनल खुयला, कि कपड़े जो टखनों गिट्ठों के नीचे है ना, वो तकब्बुर की वजह से हो तो फिर दोज़ख का सबब बनेगा, और आप मुतकब्बिरीन में से नहीं है, तकब्बुर करने वालों में से नहीं है। इस हदीस को लेके हमारे आज के दौर में लोगों ने क्या जवाज बना लिया कि कपड़े अगर टखनों के नीचे हैं, तकब्बुर की नीयत नहीं है तो जायज है। लेकिन मुझे इसके ऊपर जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात है। हम में से जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग 100% भी मैं कहूं ना तो मैं गलत नहीं हूंगा, हमारे कपड़े जो टखनों के नीचे है ना, ये बगैर तकब्बुर के होते ही नहीं है। कैसे? आप जब टखनों के नीचे ऊपर कपड़ा नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? शर्म की वजह से, आर महसूस कर रहे हैं, या लोग क्या कहेंगे मेरा कपड़ा टखनों के ऊपर है। ये कोई भी शख्स इस सोच से खाली नहीं बैठा होगा, कोई भी शख्स, मैं गारंटी से कहता हूं। हमारा कपड़ा टखनों के नीचे है इसीलिए कि हमें शर्म महसूस हो रही है ऊपर करते हुए। जब शर्म महसूस हो रही है ना, आर महसूस हो रही है, अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया है, फरमाया जो अल्लाह वाले हैं ना, वो अल्लाह के अहकाम के ऊपर अमल करते हुए किसी भी किस्म की आर महसूस नहीं करते हैं, शर्म महसूस नहीं करते हैं। हाँ, अगर गैर इरादी तौर पे उसके कपड़े नीचे हो गए या उसको पता नहीं चला उसके कपड़े नीचे हैं, फिर वो इस वईद में शामिल नहीं है। लेकिन अगर शर्म महसूस कर रहा है, आर महसूस कर रहा है, फिर हमारी नमाज का हिस्सा भी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कपड़े जब टखनों के ऊपर हों और नमाज के अंदर आप फोल्ड करते हैं तो हुजूर ने फरमाया नमाज के अंदर कपड़े फोल्ड करना जायज नहीं है। अब एक शख्स की शलवार ही टखनों के नीचे है, गिट्टों के नीचे, अब वो खड़ा होगा ऐसे फोल्ड करेगा, ऐसे फोल्ड करने की तो किसी ने इजाजत नहीं दी ऐसे। हाँ, अगर आपकी शलवार फिर भी बड़ी है तो आप ऐसे पकड़ के ऊपर की तरफ तो कर सकते हैं, लेकिन ये करने की जरूरत क्यों महसूस हुई कि हमें इस्लामी अदाब के बारे में पता ही नहीं है। लिबास के मुताल्लिक हम शलवार का नाप ही उतना दें ना कि हमारी शलवार टखनों के ऊपर रहे। हमने इस टखने वाले मसले को भी क्या बना दिया, मसलक का मसला बना दिया। फुला मसलक वाले ऊपर रखते हैं, फुला मसलक वाले नीचे रखते हैं। हुजूर का फरमान किसी मसलक की बुनियाद हो सकता है? मुझे आप बताएं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका इस शय की बुनियाद बन सकती है कि फुला मसलक इस हदीस पे अमल करेगा, फुला मसलक इस हदीस के ऊपर अमल नहीं करेगा। मेरी मस्जिद में बैठने वाला अगर शायद ये कहे जी ये फुला मसलक की बात है, तो मैं उससे क्या कहूंगा कि हुजूर किस मसलक के हैं? सही बुखारी, सही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज हैं, फरमाया फमा अस्फला मिनल काबैनी फहुवा फिन्नार, जो शख्स का कपड़ा भी टखनों के नीचे है वो दोज़ख की आग में होगा।
आखिरी उसूल लिबास के बारे में फरमाया, लिबास जो है ना, लिबास ये पाक और ताहिर होना चाहिए। ये 8 उसूल हैं। अगर आपके लिबास के अंदर ये 8 उसूल पाए जा रहे हैं तो आपका लिबास इस्लामी है। अगर ये 8 उसूलों में से एक भी उसूल नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके लिबास के अंदर कमी आ रही है। एक जो सवाल कसरत से होता है, स्याह लिबास, स्याह रंग का, ये दोषियों का लिबास है, ये फुलां का लिबास है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी भी लिबास के बारे में अगर कुछ ऐसा फरमाया है ना कि दोस्तियों का लिबास इस रंग का होगा या इस रंग का होगा, उसकी बुनियाद पे वो लिबास हराम नहीं होता है जब तक आपने सराहत ना फरमाई हो कि इस रंग का लिबास पहनना क्या है, जायज नहीं है, फिर हराम होगा। जैसे हमने सुर्ख रंग के लिबास की कहा, स्याह रंग का लिबास कोई मना नहीं है, कोई नाजायज नहीं है। उलमा सिर्फ खास दिनों में इसलिए मना करते हैं कि कोई आपको ये ना समझ ले कि आप भी जाके पीटेंगे, आप ही जंजीरें पकड़ेंगे, इस वजह से मना करते हैं कि आपकी मुशाबत ना हो जाए। लिहाजा सुर्ख रंग का लिबास पहनना मना है। स्याह रंग का लिबास हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा लिबासों में शुमार होता है। जगह जगह आपको मिलती हैं स्याह लिबास ना पहनना, ये दोस्तियों वाला लिबास है। मतलब क्या है, ये सारे दोस्ती हो जाएंगे। सही बुखारी सही मुस्लिम उठा के देखें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्याह रंग का जुब्बा मुबारक पहनना पसंद फरमाते थे। अब वहां आप क्या कहेंगे? लिहाजा लिबास जो है ना, लिबास किसी के कहने की वजह से हराम नहीं होगा। सादा सा उसूल याद रखें, रेशमी लिबास के अलावा, रेड कलर के लिबास के अलावा हर किस्म का लिबास शरीयत ने जायज करार दिया है जब तक उसकी तशबीह मुशाबहत किसी ऐसे शख्स के साथ ना हो जाए जो काफर हो और उसके अकीदे की अलामत हो वो लिबास। इसके बाद आ जाए अगला मरहला अंगूठियों का। इतने इतने कड़े पहने होते हैं, 8-8 अंगूठियां पहनी होती हैं, पता नहीं कहां का मलंग। जितनी अंगूठियां ज्यादा उतनी रूहानियत ज्यादा। यहां चैन पहनी होगी और पता नहीं क्या कुछ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। एक शख्स, हाँ ये भी बड़ा तसव्वुर गलत है, ये फुलां नगीना है जी, हर बीमारियां दूर कर देगा। ये फुलां नगीना आप पहनेंगे, घर के अंदर कोई मुश्किल परेशानी नहीं आएगी। ओ मेरे दोस्तों, नगीनों से परेशानियां दूर नहीं होती, अल्लाह के हुजूर दुआएं करने से परेशानियां दूर होती हैं। कोई नगीना पहन लेने से आपको खैर और बरकत नहीं आएगी। आमाल अच्छे हैं तो खैर और बरकत ही खैर और बरकत है, अगर आमाल बुरे हैं तो बेबरकती का सबब बनेंगे। ऐसे ऐसे लिखा होगा वहां फुलां नगीना है, फुलां जगह का नगीना है, आप ये पहनेंगे सारी परेशानियां दूर। ना ना, शख्स आया, उसने खास नगीने की अंगूठी पहनी हुई थी, उनका खास नगीना था, उसका नाम था यशब नगीना, या शीन बाब, जिसको तर्जुमों में कहा गया पित्तल। उसने पहनी हुई है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे क्यों यहां पे एक शख्स ऐसा बैठा हुआ है, मुझे बुत्तों की बदबू आ रही है। एक शख्स के हाथ में देखी अंगूठी थी खास नगीने की, पित्तल की। हुजूर ने फरमाया इसको उतार दे। वो उतार के आ गया। अगले दिन उसने सोने की अंगूठी पहनी हुई, सोने की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोस्तियों की बदबू आ रही है, दोस्तियों का लिबास जो है ना उसकी बदबू मुझे आ रही है। हुजूर ने फरमाया ये सोने की अंगूठी उतार के आना। फरमाया अगर अंगूठी पहननी भी हो तूने, उसको देखा वो शौकीन था अंगूठी पहनने का। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अंगूठी पहननी भी हो तो ऐसी अंगूठी हो जिसके अंदर नगीना एक हो। क्या हो? नगीना एक हो, कई नगीने ना हो, एक नगीना हो। छल्ला कोई भी हो जाए, उसके साइड पे जो है वो कोई भी हो जाए, उसके अंदर नगीना जो है वो चांदी के 4.5 माशे से कम हो, ना बराबर हो ना ज्यादा हो, 4.5 माशे से कम हो। एक अंगूठी हो, नगीना होना लाजमी है,
उस नगीने का वजन इतना हो तो फिर फरमाया चांदी की अंगूठी जो है वो मर्द पहन सकता है। इसके अलावा किसी किस्म की अंगूठी, छल्ला, कड़े, नगीने, किसी भी किस्म की बालियां, ये जो पहनते हैं गलों के अंदर, चैन वगैरह, किसी भी किस्म का शरीयत ने हराम करा। फरमाया ये दोस्तियों का लिबास है। हमने ऐसे ऐसे देखे टिकटॉकर, देखे ऐसे ऐसे, वो एक टिकटॉकर पता नहीं कौन से हैं, अब तो एक नहीं है कई हैं, उन्होंने गलों के अंदर सोने के हार पहने हुए हैं। कई लोग उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें बना रहे हैं। जिनके साथ नफरत करनी चाहिए उनको हम प्रोटोकॉल दे रहे हैं ताकि लोग हराम कामों का इर्तिकाब करें। यानी उनके साथ तस्वीरें बनाने से उनको आप इनकरेजमेंट कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं ताकि और भी लोग सोने के हार पहन के आ जाए। हत्ता के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब औरतों को इजाजत दी ना कि ये हर तरह का जेवर पहन सकती हैं, सोने का, चांदी का, सईदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, आपने सोने का हार पहना हुआ था। फरमाया बेटी इसको उतार दे, मैं हिसाब नहीं दे सकता। अल्लाहु अकबर, इमामुल अंबिया। ये नहीं फरमाया हराम है, फरमाया बेटी उतार दे, अल्लाह के हुजूर हिसाब देना बड़ा मुश्किल है। सईदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सोने का हार लिया और फरमाया गरीबों के अंदर इसको बेच के जो रकम मिले गरीबों के अंदर तकसीम कर दो। उसूल याद रखना है, मर्द के लिए सिर्फ एक अंगूठी चांदी की, अगर मुख्तलिफ अंगूठियां बनाई हैं, ये 4.5 माशे से कम है तो 4.5 माशे से कम जितनी अंगूठियां बना सकते हैं बना लें। ना ना ना, एक अंगूठी हो उसके अंदर नगीना हो, 4.5 माशे से कम हो तो जायज है। एक से ज्यादा अंगूठियां भी जायज नहीं है। कड़े पहनना, अगर किसी ने पहना हुआ है तो निकाल कर फेंक दे, गले के अंदर कुछ पहना हुआ है तो निकाल कर फेंक दे। हर वो शय जो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होती है उसका पहनना जायज है। मिसाल के तौर पे घड़ी है, घड़ी खूबसूरती के लिए नहीं पहनी जाती, इसका खास मकसद क्या है, टाइम है, तो इसका पहनना जायज है। मैंने चश्मा पहना हुआ है क्योंकि हुजूर ने फरमाया हर किस्म की धात की चीज पहनना जायज नहीं है, ये भी धात की बनी हुई है किसी भी शय की। अब ये चश्मा जो है ये खूबसूरती के लिए पहना जाता है या नजर के लिए पहना जाता है? जरूरत के तहत। हर वो शय जो जरूरत के तहत पहनी जाती है उसकी इजाजत है। अगर यही चीज शौकिया पहनी जाए, हाँ अब आ जाए, शौकिया पहनी जाए तो फिर हदीस मुबारका की रोशनी में ये जायज नहीं है कि मैंने चश्मा शौकिया पहना हुआ है, दिखाऊंगा बड़ी लशपश बनाई हुई है मैंने अपनी। कितने कितने का चश्मा आ रहा है, 5-5 हजार से भी ज्यादा का शौकिया चश्मा। इसके बाद आ जाए इमामा शरीफ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस मुबारका में मैंने नहीं पढ़ा है कि आप कभी बगैर टोपी के रहे हों, बगैर टोपी के। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कभी सिर्फ टोपी की, कभी टोपी के ऊपर इमामा शरीफ बांधा, कभी टोपी के बगैर इमामा शरीफ बांधा। ठीक, ये सुन्नतें आपकी। टोपी के बगैर कोई हदीस ऐसी नहीं मिलती है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी टोपी के बगैर भी कोई दिन गुजारा हो। हाँ, बाज हदीस ऐसी मिलती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर सिवाय 2 कपड़ों के कोई और कपड़ा नहीं था। यहां पे वो आके कहते हैं 2 कपड़ों से मुराद क्या है, तहम्मद और इजार, जिसको हम कहते हैं शलवार और कमीज, तो लिहाजा टोपी के बगैर थे। हम कहते हैं मैं और आप जब लिबास का नाम लेंगे तो उसके अंदर टोपी का नाम लेंगे? बताएं, टोपी को तो लिबास के अंदर जो है शुमार ही नहीं किया जाता, टोपी का नाम अलग लिया जाता है। जब लिबास के अंदर शुमार ही नहीं किया जाता तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की इस हदीस मुबारका से ये अखज़ करना कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस टाइम मुबारक टोपी नहीं पहनी हुई थी, ये हदीस की सराहत के अंदर मौजूद नहीं है। लिहाजा जो भी शख्स बगैर टोपी के रहता है ना, कोशिश करे वो टोपी पहन लिया करे। टोपी पहनना या इमामा पहनना ये सुन्नत। अगला सवाल क्या होता है, आखिरी बात करते हैं,
अगला सवाल ये होता है जी, आपने सिर्फ टोपी पहनी हुई है, ऊपर इमामा भी पहन लें क्योंकि इमामा पहनना अफजल है। अगर यही सवाल मैं उनसे करूं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सिर्फ टोपी पहनी थी तो क्या आपने अफजल चीज को छोड़ा था? इमामा नहीं ना पहना हुआ, सिर्फ मुबारक टोपी पहनी हुई है, तो क्या आपने अफजल चीज को छोड़ दिया? ना, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अफजल शय को नहीं छोड़ते हैं। तो लिहाजा हुजूर की सुन्नत में यह कहना कि टोपी पहनना भी सुन्नत है, लेकिन अगर ऊपर इमामा पहन लेंगे तो अफजल है ना। टोपी भी हुजूर की सुन्नत है, इमामा भी हुजूर की सुन्नत है। अगर इमामा पहनते हैं तो वो भी सवाब है, अगर सिर्फ टोपी पहनते हैं तो आपने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका पे अमल कर लिया है। इसके अलावा जिस्म के ऊपर जो है ना, सर के बाल, फरमाया सर के बाल जब भी कटवाने हो सारे कटवाएं। ये नहीं है कि कुछ हिस्सा बड़ा रख लें, कुछ हिस्सा छोटा रख लें। हाँ, अगर कुछ हिस्सा इतना बड़ा है कि बाकी हिस्से से ज्यादा अलग नहीं है, पसंदीदा है, तो फिर जायज है। और इतने बड़े बाल भी नहीं होने चाहिए कि कान की लो से भी नीचे हो, इतने ज्यादा बड़े बाल ना हो। और इतनी बड़ी जुल्फे भी नहीं होनी चाहिए कि कंधों से नीचे आए। फरमाया बाल के अंदर हमेशा जो है म्याना रवि रखनी है, दाढ़ी नहीं कटवानी है, मुछे कटवानी है। इधर बैठ के मुछ नुता देना, मैं आज मुछ नुता दो चौधरी साहब, आज मुछ दवट नहीं है, मुछ बड़ी थल्ले, आज मुछ नुता देना। पंजाबी तो समझ जाओगे ना, माशाल्लाह सारे पंजाबी बोलते हैं घरों में। मूछ को कटवाना ये सुन्नत है, और ता देना, वट देना, बल दो ना जी, नजर आए मुछ, ये हराम के काम है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया। हाँ, इतना कटवाएं कि बिल्कुल छोटी हो, और आपकी मूछ जो है ना, ये जो होंठ की लकीर है, ये इससे नीचे ना हो बाल। इससे बाल नीचे होंगे तो मुंह में आएंगे, ना पसंदीदगी का सबब बनेंगे। ये लिबास के अंदर जो हम जिस्म के ऊपर पहनते हैं उसके मुताल्लिक़ कुछ आदाब थे। इंशाअल्लाह ताला अगले जुमातुल मुबारक को ज़कात सदाकात के मुताल्लिक़ कौन सी चीज़ें हैं जो हमसे हराम का इर्तिकाब हो जाता है गैर इरादी तौर पे, ज़कात और सदाकात खैरात देने के उसूल क्या हैं, और जो मांगने वाले हैं वो किन किन उसूल की बुनियाद पे मांग सकते हैं, अगले जुमातुल मुबारक को बयान होगा।